विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर, अक्ष या अनुदैर्ध्य स्थिति, ध्यान देंगे एक्सियल लाइन, अक्ष पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे अपन यहां पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देंगे सबसे पहले यहां टॉपिक जानेंगे अक्ष और निरक्ष क्या होंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा विद्युत द्विध्रुव। वर्ड क्या है? तो अपने यहां विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया, ए और बी। मैंने कहा ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रम से एक माइनस क्यू और प्लस क्यू है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी की बात करें तो बीच की दूरी क्या है? यहां 2a है और इनका एक मध्य बिंदु लिया ए। जब मध्य बिंदु लिया तो आपको पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी वो भी a होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? a होगी। 2a का आधा a हो गया। और ध्यान देंगे यहां पर आपको यहां पे अक्ष या निरक्ष की बात करते हैं। अक्ष क्या होता है? जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो क्या होती है? माइनस क्यू आवेश से क्या होती है? प्लस क्यू आवेश की होती है। और इसकी अनुदिश अपन यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य स्थिति होती है, मतलब अक्ष पर। तो अक्ष क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा क्या होगी? माइनस क्यू आवेश से किधर होगी? प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। तो अक्ष मान लेते हैं बिंदु ओ से, इसके जो मध्य बिंदु है ये ओ, जिससे कितनी दूरी पर हमने स्मॉल आर दूरी पर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P लिया, एक बिंदु क्या लिया? P। अपन ध्यान देंगे यहां पर बिंदु P लिया और एक इस पर टेस्टिंग चार्ज रख देते हैं Q नॉट, प्रेक्षण आवेश रख दिया मैंने Q नॉट। ध्यान देंगे वो भी कैसा है? प्लस का। अब आप ध्यान देंगे कि प्लस क्यू आवेश के द्वारा प्लस क्यू नॉट को प्रतिकर्षित किया जाएगा। तो ये प्लस इस प्लस को धक्का देगा, कौन सी दिशा में? इस दिशा में धक्का देगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहां पर इसकी उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी? वो इधर होगी। प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा, ध्यान देंगे E प्लस क्यू इधर होगी। और माइनस क्यू आवेश के द्वारा माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस पर ध्यान देंगे आकर्षित करेगा। तो मैंने कहा जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो आकर्षित करेगा तो इसकी दिशा किधर होगी? वो इधर होगी, E माइनस क्यू। आई होप समझ में होगी। मैंने कहा ये प्लस क्यू आवेश इस क्यू नॉट को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और प्रतिकर्षित किधर करेगा? इधर करेगा। और मैंने कहा जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आगे ध्यान देंगे मैंने कहा ये इस प्लस क्यू को ये माइनस क्यू अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहाँ आकर्षण बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। जो बल की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है E माइनस क्यू, उसकी दिशा किधर है? इधर है। समझ में आया होगा। अब आप जानते हैं कि यहाँ बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है। E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर होता है। मैंने डिफाइन भी किया था। Q आवेश है और R क्या है? जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। किससे? आवेश से दूरी है। देखते हैं अपन यहां पर ये प्लस क्यू आवेश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है? यहाँ पर E प्लस क्यू है। तो E प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है? यहाँ पर E माइनस क्यू है।
तो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E प्लस क्यू, तो यहां से यहां तक दूरी देखें तो आपने देखा यहां से यहां तक क्या है, ये R है, और R में से कितना कम हो रहा है, ये A हो रहा है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पर R माइनस A होगा। क्या होगी, R माइनस A होगी। ध्यान देंगे यहाँ पर अगला जो डिस्टेंस है माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो ये होगी यहां से लेकर यहां तक। देखो R में कितना ऐड हो रहा है, A हो रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R प्लस A होगी। तो आई होप डायग्राम समझ में आया होगा आपको। मैंने कहा यहाँ ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। भाषा देख लें आप एक बार, दोबारा से रिपीट आप लिख सकते हैं खुद, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आए तो मैंने कहा कमेंट्स में लिख देना, वो वीडियो में दोबारा अपलोड कर देंगे यहाँ पर। मैंने कहा ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी एक क्या है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश क्या है, क्रमशः एक माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू है। मैंने यहाँ पर माइनस क्यू पहले लिया, बाद में प्लस क्यू लिया, क्योंकि आपने उल्टा भी लिख सकते हैं, डायग्राम को इधर भी दिखा सकते हैं, इधर लेके। बट मैंने कहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा माइनस क्यू आवेश से क्या होती है, प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, इसलिए अपन ध्यान रखें हमेशा माइनस क्यू आवेश को इधर ही रखें और ध्यान देंगे। और अक्ष कहाँ होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदेश, इसलिए क्या बोला उसे, अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या बोला मैंने उसे, अनुदैर्ध्य स्थिति। तो मैंने कहा ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। इनके बीच की दूरी कितनी है भैया, 2a, और उनके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। मैंने कहा एक बिंदु क्या लेते हैं अपन, P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लैंग्वेज हमें लिखनी है शॉर्ट, इसके बाद तुरंत ही, इससे थोड़ा सा सही रहता है एकदम। ध्यान देंगे, मैंने कहा ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रम से क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और उनके बीच की दूरी क्या है यहाँ पर, 2a, और उनके मध्य बिंदु किससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, और जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा आपको सूत्र बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर kq में r स्क्वायर। तो इस आवेश Q के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है, E प्लस क्यू है। तो आपको क्या चाहिए, प्लस क्यू आवेश से दूरी चाहिए। तो यहां से लेकर अंत तक की दूरी देखें कितनी होगी, R में से कितना कम हो गया, A कम हुआ, तो R माइनस A होगा, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी होगी, R प्लस A होगी। अगला ध्यान देंगे, यहाँ पर डेढ़ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। तो अतः बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है, वो E प्लस क्यू, E प्लस क्यू, और E प्लस क्यू है। तो मैंने कहा E बराबर के क्यू अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। तो के क्यू, क्यू तो ये है, अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या भैया, आवेश से दूरी। देखें आवेश से दूरी कितनी, यहां से आर माइनस ए, तो क्या आएगा जी, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और समीकरण नंबर 1। आगे ध्यान देंगे, माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र। और उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा, E माइनस क्यू बराबर, देखिए यहाँ पर आवेश कितना है, माइनस है, तो माइनस आगे लगा देता हूँ, माइनस के क्यू अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। 21 आगे ध्यान देंगे, अपन दोनों का परिमाण लेते हैं, तो सॉरी इसका परिमाण तो लेने की जरूरत नहीं है, प्लस में ही है, इसलिए माइनस में है, तो मैं इसलिए मैं इसका परिमाण लेता हूं और इसके ऊपर वेक्टर लगाकर, सदिश राशि का परिमाण हमेशा वेक्टर रूप फॉर्म में लिया जाता है, सदिश रूप में लिया जाता है। तो E माइनस क्यू का परिमाण E माइनस क्यू आएगा, और ये माइनस क्यू का जब परिमाण लेंगे अपन यहाँ पर, वो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आगे हम डिफाइन की बात की, यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, चूंकि डिफाइन कर रहे हैं कि r माइनस ए छोटा है किससे, r प्लस ए से। अब जब r माइनस ए छोटा है, r माइनस ए की दूरी कैसे कम है, तो e प्लस क्यू का मान अधिक होगा। तो इसलिए अपन ले सकते हैं यहां पर कि e प्लस क्यू ग्रेटर देन E माइनस क्यू। ये बात समझ में होगी आपको। प्लस क्यू के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसा है, अधिक है, नजीक है इसलिए नजदीक है, डिस्टेंस कैसी है, कम है। और माइनस क्यू के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसा है, कम होगा, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात होता है विद्युत क्षेत्र। तो आपने देखा, तो इसलिए E प्लस क्यू ग्रेटर देन E माइनस क्यू। तो आपको देखा दोनों दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, तो अधिक में से किसको घटा देंगे अपन, कम को घटाएंगे, तो आते हैं बिंदु P पर, आते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, और परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या आएगा, अधिक कौन है यहाँ पर, E प्लस क्यू, और माइनस आएगा E माइनस क्यू। दिशाएं देखें कैसी है, यहाँ पर विपरीत है, तो अधिक में से किसको घटा दिया मैंने, कम को, तो यहाँ पर क्या आएगा, E प्लस क्यू और माइनस E माइनस क्यू। ध्यान देंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो अपन मान रखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से। देखिए यहाँ पर E प्लस क्यू का मान है के क्यू अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर, और E माइनस क्यू का वैल्यू है के क्यू अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो मैंने कहा E इक्वल टू के क्यू अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। यू आर राइट, समझ में आया होगा, यस नो। मैंने कहा यहाँ पर जो के क्यू है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, के क्यू क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन आ रहा है, और E बराबर यहाँ पर मैंने के क्यू को कॉमन लिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचती है भैया वो क्या बचेगी, R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लें, लघुत्तम लेते हैं यहाँ पर, ये भैया इधर से ले जाएगा, ये इधर, तो मैंने कहा यहाँ पर E इक्वल टू के क्यू, ये इधर गया, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई R प्लस ए का होल स्क्वायर। E बराबर, आपको फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको खोल सकता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका क्या आएगा, के क्यू, तो इसका आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और यहां पर व्यंजक है a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, और a माइनस बी बराबर आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। मैं इसको मन मन में खोल के बता रहा हूं, एक बार ध्यान देंगे, अपन खोलेंगे मन में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। अब मैं यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का आएगा 2RA। आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोला और माइनस का गुणा कर दिया। नीचे ध्यान देंगे, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी बराबर आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो नीचे क्या लिखूंगा जी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर भी है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए माइनस का ए प्लस का है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और 2RA और 2RA कितना हो गया, 4RA। एक लाइन अपन यहाँ पर ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए यहाँ पर लिखना चाह रहा हूं मैं, चूंकि R बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, A। ध्यान देंगे भैया, 2A अल्प दूरी है और उसका भी आधा है A, तो R की तुलना में ये कैसा है, अल्प है और इसकी उच्च घात क्या हो जाएगी, और भी नगण्य हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा R बहुत बड़ा है, इसलिए क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग बराबर क्या आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर। देन तब E बराबर के क्यू इंटू में 4RA और यहां पर बचेगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने इसको आगे थोड़ा सा हल कर दिया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक के क्यू इंटू 4RA अपॉन में आगे घात 4, एक घात काटेंगे अपन और मैंने 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, 2 इंटू 2। तो E बराबर, ध्यान देंगे, E बराबर 2 को 1 को आगे लिख दिया मैंने 2, कोई दिक्कत? और इस 2 को 1 के साथ चिपका दिया, Q इंटू 2A अपॉन में नीचे R की घात 3। और ये अपन फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, Q इंटू 2A विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P बराबर, तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A, तो यहां एक सूत्र आ चुका है, ये E बराबर 2kp अपॉन में RQ, और ये कहां आया है, अक्ष पर। मैंने कहा कहां लिखा है मैंने इसको, अक्ष पर। और यदि मैं यहाँ पर P को कांस्टेंट कर लेता हूं तो 2 अचर राशि है, K भी एक नियतांक है, तो यहाँ पर E का मान जो डिपेंड करेगा R की घात 3 पर डिपेंड करेगा, और बिंदुवत आवेश के द्वारा जो उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो R की घात 2 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक बार CBSE में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि क्या बिंदुवत आवेश के कारण और विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक समान दर से परिवर्तित होता है? नहीं। रीजन समझ आया होगा कि बिंदुवत आवेश के द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के तृतीय घात के 1/RQ के अनुसार परिवर्तित होता है। तो अपन कहें यहाँ पर यदि P will be constant, यदि P अचर राशि होगी तो क्या होगा कि E अक्ष और व्युत्क्रमानुपाती होगा R की घात 3 के, और इनके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो E और R के मध्य तो अति परवलय आरेख आता है यहाँ पे, E व R के मध्य आलेख, तो क्या आएगा यहाँ पे, R और E व्युत्क्रमानुपाती RQ। एक बार डेरिवेशन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं अपन, आई होप जिसको किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया हो वो समझ में आ जाए। मैंने कहा यहाँ पर एक बार लैंग्वेज लिख ले, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखनी है आपको भाषा, AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक क्या है यहाँ पर,
विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः से देखें एक माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है और उनके बीच की दूरी क्या यहाँ पर 2a है। उनके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर हमने एक स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया है, P लिया है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा यहाँ पर आगे अतः बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो कौन है, यहाँ पर E प्लस क्यू उत्पन्न हो रहा है। तो मैंने कहा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, आवेश के द्वारा E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा E प्लस क्यू बराबर के क्यू अपॉन में दूरी, यहां से अंदर दूरी कितनी है r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E वेक्टर माइनस, ध्यान देंगे वो क्या आएगा, E माइनस क्यू बराबर माइनस के क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा इसका परिमाण लेने के लिए इसे मैंने सदिश रूप में व्यक्त किया। तो E वेक्टर माइनस के क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसका परिमाण आया यहाँ E माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा r माइनस ए दूरी छोटी है किससे, r प्लस ए से, इसलिए E प्लस क्यू नाइस, देखें यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से जो दूरी है P की वो कैसी है, कम, तो ये अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और माइनस क्यू आवेश से कैसी है, अधिक, कैसे करेगा, ये कम। तो आपने कहा E प्लस क्यू ग्रेटर देन E माइनस क्यू। तो मैंने कहा आगे देखें एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दिशाएं कैसे इनकी विपरीत, तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसा आएगा, यहाँ पर अधिक में से कम को घटा देंगे। तो E प्लस क्यू माइनस आएगा E माइनस क्यू। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो मैंने रखा यहाँ पर के क्यू अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिखा के क्यू अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू क्या रहे, कॉमन आ रहे हैं, तो मैंने लिखा 1 अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा इनका लघुत्तम लिया, ये वाला यहाँ इधर गया और ये वाला इधर चले गया, सिंपल है। यहाँ पर आगे मैंने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दिया, तो क्या आया यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। और इसी प्रकार यहाँ पर a माइनस बी का सूत्र लगाते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, क्या आता है यहाँ पर 2ab आता है। तो मैंने इस प्रकार इसको फॉर्मूला खोला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, तो मैंने इसमें गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई किया किसका, माइनस का, इसलिए यहाँ पर क्या चुका है माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra। तो आगे मैंने कहा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया और यहाँ पर कितना हो गया, 2ra 4ra और नीचे क्या हुआ a माइनस बी और a प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। आगे कहा मैंने कहा आर स्क्वायर का मान बहुत बड़ा है a से, इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग बराबर आएगा आर स्क्वायर के, क्योंकि ए स्क्वायर कैसे हो गया, नगण्य। E बराबर के क्यू अपॉन में 4ra अपॉन में आर स्क्वायर की घात का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा के क्यू अपॉन में 4ra अपॉन में आर की घात 4, एक r से r कट गया तो r की घात क्या जाएगा 3। और मैंने इस 4 को तोड़ा 2 इंटू 2, तो q के साथ लगा दिया, तो k 2k q इंटू 2a और q इंटू 2a बराबर क्या होता है, p होता है। और p के यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो E अक्ष बराबर 2kp अपॉन में क्या आएगा rq। यदि मैंने कहा p जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है p विलवी कांस्टेंट, यदि ये अचर राशि होगी तो क्या होगा, E अक्ष व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, RQ के, और E और R के मध्य ग्राफ खींचते के सकता है अति प्रबल है। ये अगली वीडियो में अपन पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र